मेरा मानना है कि कभी भी व्यक्ति कभी कहीं से भी कोशिश कर सकता है। जीरो से हीरो सिर्फ कहानियों में नहीं है, रियल लाइफ में भी होता है। मैं उसका उदाहरण हूँ। दोस्ती का एक मिसाल है। लोग कहानियाँ तो पढ़ते हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, उपन्यास भी हैं, फिल्म भी आई है। मैं बहुत बड़ी सफलता तो हासिल नहीं किया हूँ। शायद अगर मैं आईएएस होता तो इस पे एक फिल्म बननी। जब मैंने अपना जीवन स्टार्ट किया तो मैं एक मजदूर के रूप में काम किया। मेरे दोस्त हमसे अधिक प्रतिभावान हैं। 2 साल के अंदर ही सचिवालय का जॉब लेकर के आज सचिवालय में बहुत अच्छे बड़े पदाधिकारी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बता दें कि आज 1239 नवनियुक्त एसआई को आज नीतीश कुमार ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया है। वैसे में दोस्त की कहानी, जिस तरीके से एक अगर दोस्त मिल जाते हैं तो लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। सीधे संघर्ष से जुड़ा हुआ है। भविष्य भूषण कुमार जी से जुड़ते हैं कि कैसा रहा संघर्ष आपका? संघर्ष क्या बताएं मैम, मैं तो बता नहीं सकता हूँ। ये कहानी है जो लिखा जा सकता है। मैं बहुत बड़ी सफलता तो हासिल नहीं किया हूँ। शायद अगर मैं आईएएस होता तो इस पे एक फिल्म बनती थी। लेकिन बड़ी सफलता नहीं है, लेकिन मेरे जीवन की ये बहुत बड़ी सफलता है। क्योंकि जब मैंने अपना जीवन स्टार्ट किया तो मैं एक मजदूर के रूप में काम किया था, 600 रुपया महीना। और वहाँ पे मेरे दोस्त भी काम करते थे, जिनके साथ बचपन में हम गलियों में खेले कूदे। उनके साथ मेरा बचपन बीता। जब 2005 में हम दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली के सदर बाज़ार में हम दोनों ने एक ही दुकान पे नौकरी पकड़ी। तो हम दोनों को उस समय 1600-1700 रुपया दिया गया था। तो हम दोनों काम कर रहे थे। संयोग से उनको मदद करने वाला उनका भाई था। वो उनके भाई बोले कि आप पढ़ाई करो, 2 साल तुमको देते हैं, 2 साल में जॉब होगा तो ठीक है, नहीं तो जो करता है करना। मेरे दोस्त हमसे अधिक प्रतिभावान हैं। 2 साल के अंदर ही सचिवालय का जॉब लेकर के आज सचिवालय में बहुत अच्छे बड़े पदाधिकारी हैं। आपके साथ नहीं आ पाए समय अभाव के कारण। वो पदाधिकारी हैं सचिवालय में, उनके पास समय नहीं था। तो आज हालांकि उनसे बात हुई, वो बराबर आते रहते हैं। संगत से गुनाह थे, संगत से गुंजात है। लेकिन एक दोस्त ऐसा होता है कि कहीं अपने दोस्त का पैर खींचता, लेकिन आपके दोस्त जो है आज इस मुकाम तक पहुंचा है। क्या मैसेज? जी, दोस्ती का एक मिसाल है। लोग कहानियाँ तो पढ़ते हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, उपन्यास भी हैं, फिल्म भी आई है। लेकिन जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो नहीं आ पाती है सामने। एक वही कहानी है जो कि कभी पर्दे पर ना आएगी, ना कभी किताब लिखी जाएगी। लेकिन ये कहानी उन कहानियों से अधिक चुनौतीपूर्ण है। ये कहानी उससे अधिक। में आंसू आ रहे हैं आखिर आज जब क्या शादीशुदा है आप? जी, 9 साल हो गया शादी का। शादी के बाद ये संघर्ष रहा जी, 36 साल मेरा एज भी है। 36 साल एज जी। कितने सालों से आप मेहनत कर रहे थे? पिछले 7 सालों से 7 सालों से 7 सालों से तैयारी कर रहे थे। इसका कारण ये रहा था ना कि मैं 2003 में मैट्रिक करने के बाद 14 साल मेरा गैप चला गया। तो उसके बाद ओआ के अलावा कुछ याद रहता नहीं है छात्रों को। तो उसके बाद से जीरो से स्टार्ट करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। प्रत्येक सब्जेक्ट को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो जीरो से स्टार्ट करना चाहें? मेरा मानना है कि कभी भी व्यक्ति कभी कहीं से भी कोशिश कर सकता है। जीरो से हीरो सिर्फ कहानियों में नहीं है, रियल लाइफ में भी होता है। मैं उसका उदाहरण हूँ। जब मैं आया था पटना तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे लिए जीके का मायने सिर्फ ये था कि राजधानी होता है जीके। इसके अलावा हमें पता ही नहीं था क्या होता है। लेकिन पढ़ते पढ़ते जीरो से आगे बढ़ते बढ़ते पता चलते गया जीके तो समंदर है यार। पढ़ते पढ़ते किताबों का अंबार लगा दिए रूम में। एक सवाल, आज डिप्टी सीएम ने कहा है कि शराब माफिया, भू माफिया को सबको जो मैसेज देना चाहेंगे इस बार खंगालना है, कैसे पकड़ेंगे वो? जी, मैं तो अभी ट्रेंड नहीं हूँ, हमारी ट्रेनिंग होनी बाकी है। लेकिन मैं इतना अवश्य आपको वादा करता हूँ कि मैं जिस क्षेत्र में रहूँगा। घूस तो नहीं लीजिएगा दरोगा जी? जी नहीं, मैं इससे बचना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत बधाई हो आपको। घूस तो नहीं लेंगे, लेकिन एक दोस्त की कहानी, दोस्त सचिवालय में पदाधिकारी बनते हैं तो दूसरे दोस्त को आज दरोगा बना बैठते हैं। लेकिन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि दोस्त की मदद करनी चाहिए और इस संघर्ष में उसे आगे बढ़ाना चाहिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।